हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग आपका एक्सरसाइज 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 सब खत्म कर चुके हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 9.5 का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे। अभी तक हमने क्या देखा था कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही थी, इससे पहली दो एक्सरसाइज में उनको हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का हम आपको जनरल सोल्यूशन निकाल के दिखा रहे थे और उससे पहली वाली एक्सरसाइज 9.2 में हमने क्या करा था, हमें क्या गिवन था, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती थी और उसका सोल्यूशन गिवन होता था। हम वेरीफाई करते थे कि वो सोल्यूशन एक्चुअल में उस डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं। क्लियर? पहली वाली जो आपकी एक्सरसाइज थी, मतलब 9.3 अगर मैं कहूं, जिससे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना सीखा, तो वहां पर क्या होता था सर आपके साथ, वहां पर आपको क्या देखने को मिलता था कि कुछ इस तरीके का आपको फंक्शन मिलता था कि dy ओवर dx बराबर होता था fx इंटू gy के। ठीक है, जहां पर आप क्या करते थे, इसको सॉल्व करने के लिए जो x वाली टर्म है उसे एक तरफ और आपका y वाली जो टर्म है उसको एक तरफ आप लेके जाते थे, देन आप क्या करते थे, इंटीग्रेट कर देते थे। तो स्ट्रेट अवे आंसर आपका जो आया वही आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता था बेटा, सोल्यूशन होता था। क्या होता था, इसका सोल्यूशन होता था। तो ये आपका क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल सोल्यूशन निकल के आता था। फिर हमने देखा था अगर x और y की कुछ वैल्यू डालूंगा तो c आ जाएगा। तो जो निकल के आया आफ्टर द वैल्यू दैट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ c आफ्टर पुटिंग x एंड y, तो वो क्या होगा, c की वैल्यू यहां डालने का जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये हम कर चुके हैं। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में ये था, वेरिएबल सेपरेट आपने करके आराम से आपने क्या कर लिया, सोल्यूशन निकाल लिया अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का। दूसरी वाली एक्सरसाइज में हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिलता था dy ओवर dx आपका एक ऐसा फंक्शन होता था, किस फॉर्म में होता था, जहां पर आपका या तो वो y बाई एक्स की फॉर्म में होगा या तो dx बाई dy किस फॉर्म में होगा, g x बाई y की फॉर्म में होगा। मतलब जहां जहां वेरिएबल होंगे इस फॉर्म में होंगे। क्लियर है? यहां पर होता क्या था, आप y और x को सेपरेट नहीं कर पाते थे। जब आप आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाए जहां पर आप x और y को सेपरेट ना कर पाओ, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं dy ओवर dx इक्वल्स टू क्या बच्चे, आपका x प्लस वाई अपॉन एक्स है। ठीक है, यहां पर आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, वेरिएबल को सेपरेट इजीली नहीं कर सकते हो, इजीली क्या सेपरेट ही नहीं कर पाओगे, तो आप क्या इस मेथड का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो इन दैट केस हम इसका प्रयोग करते थे। अब हमारे पास अभी कुछ ऐसे क्या आने वाले हैं, इक्वेशंस आने वाली हैं जहां पर ना ये चीज पॉसिबल है, वेरिएबल सेपरेबल भी इनिशियली पॉसिबल नहीं है, दूसरा ये स्टेप भी आपका पॉसिबल नहीं हो पाता है। मतलब आप उसको इस फॉर्म में नहीं लिख पाते, मतलब जो फंक्शंस होंगे आपके वो होमोजेनियस फंक्शन नहीं होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। तो इन दैट केस वी हैव टू यूज अनदर मेथड। ठीक है, तो वो जो इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलने वाली वो है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाली। क्या मिलने वाली बच्चे आपको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। उनका ऑर्डर क्या रहेगा बच्चे, आपका 1 रहेगा, डिग्री भी 1 रहने वाली है, उसकी हम बात करने वाले। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, मैं लिख के बताता हूं आपको। ठीक है, सो दो फॉर्म्स है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। मैं फर्स्ट फॉर्म लिखता हूं आपका, जो फर्स्ट फॉर्म है आपकी किसकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बच्चे। पहली फॉर्म क्या है, वो ये है dy ओवर dx प्लस py इक्वल्स टू q। ये पहली फॉर्म है आपके पास। ठीक है, अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में देखने को मिल रही है तो इसी को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर क्या बोल रहे हैं भैया, y की पावर क्या है यहाँ पे, 1 है। ठीक है, अच्छा जो यहाँ p और q रहेंगे, अब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, p q क्या रहेंगे, here p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स, या तो ये कांस्टेंट रहेंगे कांस्टेंट्स, और या तो ये क्या होंगे बच्चे, फंक्शन ऑफ x होंगे। ये क्या होंगे, या तो फंक्शन ऑफ x होंगे। मैं इसके एग्जांपल्स आपको लिख के दिखाता हूं तो और आपको क्लियरिटी मिल जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि ऐसे आपके पास है dy ओवर dx प्लस 5y इक्वल्स टू x। देखो p कांस्टेंट है, q आपका फंक्शन ऑफ x है, या dy ओवर dx प्लस साइन एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, उसको से लिख लो y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू e की पावर x, dy ओवर dx इक्वल्स टू y अपॉन लॉग x इक्वल्स टू 5। तो आप देखो हर जगह
आपको क्या बताना है, एक तो P और Q बता देना है। क्या बता देना बच्चे आपको? P और Q बताना है आपने, ठीक है। तो मैं अगर आपसे बोलूं यहाँ P क्या है बच्चे आपका, y का जो कोफिशिएंट हो P हो जाएगा 5 है, और Q क्या है, x है। यहाँ P क्या है बच्चे आपका, y के साथ जो आ जाए sin x है, और Q क्या है, e की पावर x। बट ध्यान देना, आप जब P और Q बता रहे हो तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वो इसी फॉर्म में होना चाहिए, dy/dx प्लस P इंटू वाई इक्वल टू Q। P और Q यहाँ पे क्या रहेंगे, या तो कांस्टेंट रहेंगे या तो फंक्शन ऑफ x रहने वाले हैं। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं P यहाँ पर क्या बच्चे, माइनस का 1 log x, और Q क्या बेटा आपका 5। तो आई होप आपको ये पहली फॉर्म समझ में आ गई होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्लियर है सर? ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहली फॉर्म है, या तो इस फॉर्म में मिलेगा आपको, या दूसरी फॉर्म आपके पास है। दूसरी फॉर्म क्या बच्चे आपके पास, जो सेकंड फॉर्म है, इस फॉर्म में आपको फंक्शन मिल रहा होगा। देखो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इसी फॉर्म में मिल जाए, आपको क्वेश्चन देगा, आप क्या करोगे, dy/dx आपने बना लिया, dy/dx आपने बना लिया, जैसे कि हम होमोजेनियस में किया करते थे, हम dy/dx बनाते थे, फिर उसके बाद देखते थे कि सामने वाला जो फंक्शन है dy/dx ऐसा बना लिया, फिर मैंने देखा इसके सामने तो यार x माइनस वाई अपॉन एक्स है, तो अभी भी ये सेपरेट नहीं हो रहे थे, तो फिर मैं इसको ऐसे लिखता था dy/dx बराबर, ये हो जाएगा बेटा x कॉमन लोगे या फिर x दोनों के नीचे रख दो 1 माइनस वाई बाई एक्स। अब आप देखोगे ये फंक्शन किस फॉर्म में आ गया, जी ऐसा बनाया ना आपने, ऐसा बना लिया। अगर बन जाता तो होमोजेनियस है, ऐसा नहीं बनता तो फिर आप कोशिश, और सेपरेट भी नहीं हो रहे वाई और एक्स, तो आप कोशिश करोगे आप इसको इस फॉर्म में बनाने की। अगर इस फॉर्म में बन गया, फिर उसके बाद मैं बाकी के स्टेप आपको बताऊंगा कैसे इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। क्लियर हो रही सर बात आपको? अभी क्वेश्चन और करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगी। बस मेरी इतनी बात को समझो कि आपको या तो डायरेक्ट इस फॉर्म में दे देगा, या तो सेकेंडली आपसे क्या बोलेगा कि भाई साहब इस तरीके से फंक्शन दे दिया। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो तुम्हारे दिमाग में दो चीजें क्लिक करनी चाहिए कि यार ये या तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर आपको पता चल गया कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व करोगे। होमोजेनियस है तो हम क्या करते थे, वाई बाई एक्स को क्या ले लेते थे, वी लेते थे, ये तो करते थे। अगर होमोजेनियस नहीं बन पा रही तो आप चेक करोगे क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन पा रही है, नहीं बन पा रही है। इतनी बात समझ में आती सर आप लोग को? फिर इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करो, अगर बन जाती है उसके बाद P और Q आपने निकालने होते हैं। बात समझ में आ रही? अभी तो मैंने डायरेक्ट तुम्हारे सामने ऐसी इक्वेशन लिखी है जिसमें तुमने स्ट्रेट अवे P और Q बता दी। ऐसे ही मैं इसका दूसरा फॉर्म, पहला फॉर्म क्या है, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू Q, जहां P और Q आपके क्या रहेंगे, कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x रहेंगे। क्लियर? दूसरी फॉर्म क्या बच्चे आपकी, सेकेंड फॉर्म है इसकी, सेकेंड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, ये है dx/dy। वहां dy/dx था ना, dx/dy प्लस वहां मैंने p लिया था तो मैं p की जगह p1 कर दूं, कोई दिक्कत, p1 इंटू एक्स इक्वल्स टू q1। इतनी बात क्लियर है? वहां क्या था, dy/dx p प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q था। अब यहां dx आ गया तो यहां पर भी क्या आ रहा है, x आ रहा है, और x को हम p1 और q1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगा के बताओ p1 और q1 क्या होगा, यहाँ पे या तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ y होगा। वेरी गुड, ये क्या होगा, या तो यहाँ पे p1 एंड q1 क्या होंगे आपके, आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y होंगे। सर कैसे, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं यार, dx/dy माइनस का वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू ई की पावर वाई। ठीक है, dx/dy माइनस का कॉट वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू लॉग वाई। यहां बच्चे मैं आपसे पूछूं यार, आपका P1 क्या है, P1 क्या है, माइनस एक्स का जो कोफिशिएंट है दैट इज माइनस का वाई स्क्वायर। यहां क्या है, माइनस का कॉट वाई। Q1 क्या है बच्चे आपका, यहाँ पे e की पावर वाई, यहां पर Q1 क्या है, लॉग वाई। बात समझ में आती है? कभी कभी ऐसा हो सकता है ये यहां पर बने इधर ले आए, तो आपको इस फॉर्म में लेके आना है इसको। ठीक है, आपको ये दोनों समझ में आ गई? अब मैं ये दोनों फॉर्म अगर आपके पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट इसके एल्गोरिथम पे आ जाता हूँ, मेथड आपको बता देता हूँ। हालांकि उसके पीछे एक अच्छा खासा प्रूफ है, ठीक है, प्रूफ एग्जाम में नहीं आने वाला। स्ट्रेट अवे आपको ये एल्गोरिथम याद होनी चाहिए किस तरीके से काम कर रहा है, अब आराम से क्वेश्चन कर जाओगे।
आप 8-10 क्वेश्चन एक्सरसाइज ढंग से कर लोगे ना, खुद से प्रैक्टिस करोगे एक बार ही ढंग से, तो आपको दिमाग में बैठ जाना है। फिर 2 बार करोगे तो फिर तो बहुत बढ़िया। देखो मैं बताता हूं, पहली फॉर्म हमारे पास क्या थी, सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पहला फॉर्म देख लेते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म। पहला फॉर्म क्या था बच्चे आपके पास, पहले आप कॉन्फ़िगर आउट करोगे कौन सा फॉर्म है मेरे पास, तो आपने लिखा फर्स्ट स्टेप में, आपने क्या करा, फॉर्म देखा, इट इज dy ओवर dx, ठीक है, प्लस py इक्वल्स टू q, ये वाली फॉर्म है सर। ठीक है, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले यहां पर आपका काम होता है राइट डाउन, राइट p एंड q, आप p एंड q लिख डालो, लिख डाला आपने। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक चीज निकालते हैं, उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा उसको, हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा जाता है उसको। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपकी ये फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इट इज ई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ किसका, p का, किसका करेंगे, p का, p किसका फंक्शन है, x का, तो किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x। ये आप क्या निकालते हो बच्चों, अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो। इतनी बात समझ में आ रही सर आपको। आप पहला स्टेप ये करते हो, सेकंड स्टेप आप ये करते हो, पहला तो आपने क्या लिखी, अपनी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिख डाली, उसके बाद आपने p और q लिख डाले जो है। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये निकालते हो, यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे निकलेगा, e, आप इंटीग्रेट कर दोगे e की पावर में p को। क्लियर हो रही है सर बात आपको, इसको आपने इंटीग्रेट करना, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। आ गया, आने के बाद आप क्या करते हो, थर्ड स्टेप में आपका क्या निकलता है, ये निकल जाता है आपका सोल्यूशन, निकलता है आपका किसका, ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सोल्यूशन निकाल रहे हो। तो कैसे, आप क्या करते हो बेटा, आप y से मल्टीप्लाई करते हो अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, ये बराबर होता है, आपको इंटीग्रेशन करना होता है किसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर देते हो आप, q से। किससे मल्टीप्लाई करते हो, q से, प्लस आपने कांस्टेंट कर दिया। इसको सॉल्व कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा किसका, अपनी इस वाली इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है, सोल्यूशन है। क्लियर है। या फिर अगर आपकी क्या है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में आते हैं, सेकंड फॉर्म थी तो सबसे पहले आपको फॉर्म कैटेगराइज करनी पड़ेगी, भाई फॉर्म कौन सी है। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, आपने लिखा फॉर्म, दैट इज dx ओवर dy, ठीक है, प्लस क्या होगा, p1x ले लेते हैं, px नहीं लेते, p1x इक्वल्स टू q1 ले लिया। फिर आप क्या करेंगे, राइट क्या लिखोगे, p1 और q1 क्या है बच्चे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा आपका, हाँ, यू विल राइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या लिखोगे आप, फाइंड या सॉल्व फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको मैं IF बोल दे रहा हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, E इंटीग्रेशन ऑफ P1 विद रिस्पेक्ट टू y, dy हो जाएगा। क्यों, बिकॉज P1 किसका फंक्शन है यहाँ पर, y का फंक्शन होगा। इतनी बात समझ में आ रही, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे वहां पर था ना कि आपका होमोजेनियस में यार dy ओवर dx किसके बराबर था, g y बाय x के बराबर था, तो y बाय x को क्या लेते थे, v लेते थे, और dx बाय dy दूसरा फॉर्म था, dx बाय dy, यहां पर क्या होता था, g x बाय y, यहां x बाय y को क्या लेते थे, v लेते थे। दोनों में थोड़ा डिफरेंस आता था ना, ऐसे क्वेश्चंस करे हम लोगों ने, तो अब यहां पर भी ऐसे थोड़ा डिफरेंस है, ये आ गया। उसके बाद काम क्या बच्चा आपका, दैट इज थर्ड स्टेप, सॉल्विंग आपका, सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने अपनी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे सॉल्व करा, y इंटू सॉरी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। अच्छा, यहां विद रिस्पेक्ट टू y होगा और यहां विद रिस्पेक्ट टू आपका बेटा x हो जाएगा, ये भी लिख लेना यहां पर, ठीक है। यही आपका सोल्यूशन होगा आपकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। बात समझ में आती है, पॉज करके इसको कॉपी करो, फिर हम आज एग्जांपल्स करते हैं तो आपको चीजें एकदम डिटेल में समझ में आ जाएंगी, ठीक है जी। कॉपी करेंगे इसको। एग्जाम्पल 14 से अब हम जो मैंने अभी आपको बातें बताई, दैट इज ये ना,
कि कोई भी अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगी तो किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। यहाँ एलडीई बोले तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है गुरु, ठीक है। यहाँ आप कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये जो सी लिख दिया आपने ये क्या है, ये बेटा आपका कांस्टेंट है, ये चीज अलग है, आपने केवल इसको इंटीग्रेट करना है यार। हाँ, इतना इंटीग्रेशन करना है आपने इसको और इसको, ये कुछ नहीं है, सी अलग है। आप इंटीग्रेट करोगे जो फाइनली सी लगाते थे अब वो सी नहीं लगाना है आपने, ऑलरेडी सी लग चुका है, ठीक है। आते हैं जरा इस सवाल पे। सवाल क्या है सर हमारा, dy ओवर dx माइनस वाई इक्वल्स टू cos x। अब आप बताओ क्या इसमें आप y और x को सेपरेट कर सकते हो ना? देखो ना, आपको स्ट्रेट अवे बोलेगा क्वेश्चन को डिफरेंशियल, आपको अगर बोलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो, यहां पर भी उसने यही बोला फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इस y को इधर ले आऊं cos x प्लस y, तो मैं y को अलग और x को अलग नहीं कर सकता, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड मेरा जो था डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाला वो फेल हो गया। क्लियर है बात? अब होमोजीनियस कैसे बनता, क्या ये होमोजीनियस है? अब इस चीज का भी ध्यान देना, अगर तुम्हारे पास cos x sin x मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, log x आ गया, e की पावर x आ गई, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाना फंक्शन में, e की पावर x है, e की पावर x है, log x है, ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos x है, और वहां पर क्या है, इनके अंदर जो वेरिएबल है वो x ही है, y बाय x भी नहीं है ना, x बाय y है, कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, तो स्ट्रेट अवे समझ जाओ ये होमोजीनियस नहीं हो सकता अगर ये चीजें आपकी प्रकट हो जाती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्लियर हो रही बात? नहीं है तो एक बार को चलो चांस है, बट ये आ गई तो स्ट्रेट अवे नहीं होना। हाँ, अगर x बाय y है तो सोच लो हाँ जी हो सकता है, नहीं है ऐसे सिंपल x है तो मतलब नहीं हो सकता, ऐसे यहाँ पर है तो ये आपका होमोजीनियस तो बन ही नहीं सकता, कभी कुछ कॉमन ले नहीं सकते आप, यहाँ से बना नहीं सकते उसको आप होमोजीनियस, ठीक है जी। तो अब बचा क्या हमारे पास, थर्ड वन, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्म थे, एक dy बाय dx है, dx बाय y। तो ये dy बाय dx से लिखा माइनस वाई इक्वल्स टू cos x है। अब आप ध्यान से देखो, आप इसे किससे कंपेयर करोगे, आप लिखोगे इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक कैसी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। में इसी दफा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर आऊं, मैं लेटर ऑन एलडी लिख दूंगा शॉर्ट में, ठीक है। इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बच्चे, dy ओवर dx प्लस py इक्वल्स टू q, इस फॉर्म में। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? पहला स्टेप यही होता है, आपने चेक करना होता है कि आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है या नहीं है। चेक कर लिया सर, कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, पहले स्टेप में p और q निकालते हैं। तो बेटा जी p क्या होगा, देयरफॉर p कितना हो जाएगा आपका, बताओ बच्चे, माइनस का 1, q कितना हो जाएगा बच्चे, cos x, q कितना हो गया, cos x। अब सेकंड स्टेप क्या था, हम निकालते थे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और एक और बात बताऊं मैं आपको, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है जहां पर क्वेश्चन बता सीधा सीधा क्या बोलता है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दो। क्या बता दो, केवल इतना आएगा एमसीक्यू एक मार्क्स में, ठीक है। कभी कभी तो दो मार्क्स में भी आ रखा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ पी, यही तो होता था। अब पी क्या बच्चे आपका -1 है, तो क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx, तो क्या हो जाएगा e की पावर -x, ठीक है जी। एक्चुअल में इसके साथ भी प्लस सी लगता, बट हम सी नहीं लगा रहे बिकॉज फाइनली हमने आंसर में सी लगा रखा है अपने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई सी नहीं लगा रहे होंगे। बात समझ में आ रही है सर आपको, ठीक है। तो ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बच्चे, e की पावर -x, इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, अब हमारा तीसरा स्टेप। नाउ अब हम क्या करते थे, y इंटू, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, आप y से मल्टीप्लाई करते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, और फिर इंटीग्रेट करते थे किसको, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ये तो करते हो, ये आपका तीसरा स्टेप था। अच्छा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -x, यू हैव टू इंटीग्रेट q कितना है बच्चा आपका, cos x इंटू e की पावर -x प्लस c। अच्छा, इसको किसके रिस्पेक्ट में करा जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। अब बच्चे इसको इंटीग्रेट करते हैं हम थोड़ी देर के लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको मैं इंटीग्रेशन I1 मान के कर लो इसको, ठीक है। इसको मैंने I1 मान लिया, इसको थोड़ी देर के लिए आपने क्या कंसीडर कर लिया, I1। तो I1 किसके बराबर है बच्चे आपका, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू e की पावर -x। अब आप देखो ना, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अब जो बच्चे यहाँ पहुंचे बोला सीधा हम ये सोल्यूशन देखते हैं, और उन्होंने इंटीग्रेशन ढंग से नहीं करी, तो उन्हें क्वेश्चन अब आगे समझ में नहीं आने वाला, बिकॉज यहाँ लगेगा इंटीग्रेशन का एक मेथड, दैट इज कॉल्ड बाई पार्ट।
अब इंटीग्रेशन में मैंने कहा था आप लोग को एक एक स्टेप पीछे जाना चाहिए, बट हाँ अगर आप बढ़िया हो चुके हो इंटीग्रेशन में तो तुरंत बोलोगे सर बाई पार्ट लगे यहाँ पे, नहीं हो तो सोचोगे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, नहीं लगेगा, सब्स्टिट्यूट करके कुछ मिल नहीं रहा है, फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन तो लग नहीं सकता, सीधा सीधा बाई पार्ट ही लगाओगे। बाई पार्ट लगाओगे, बाई पार्ट में आपने एक एक्रोनिम पढ़ा था आईलेट, जिसके थ्रू हम कन्फिगर आउट करते थे, इसको मैं फर्स्ट लूंगा और सेकंड फंक्शन। बाई पार्ट का फॉर्मूला क्या था, आपके पास दो फंक्शन है fx इंटू जी एक्स, जहां पे कोई भी किसी का डेरिवेटिव नहीं है तो हम किसी को पहला और किसी को दूसरा फंक्शन मानते थे। जिसको पहला माना है उसको मैं एज इट इज लिखूंगा, इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन, फिर उसके बाद जो भी आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका लेटर ऑन इंटीग्रेशन प्लस सी। ये आपका क्या होता था, बाय पार्ट का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हो रही बात। अब इसी को प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं इंटीग्रेशन में, इसी को क्या बोल दिया था आपका, प्रोडक्ट रूल ऑफ द इंटीग्रेशन। क्लियर है बात। तो अब यहां पर फर्स्ट ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिनोट करता है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। जो आपके इनमें से अगर कोई दो फंक्शन है तो जो ऊपर है उसे फर्स्ट माना जाता है, जो नीचे उसे सेकंड मान लिया जाता है। ई सबसे नीचे है तो ये तुम्हारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, दिस विल बी योर फर्स्ट फंक्शन। बात क्लियर है सर आपको। ओके, नाउ I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे आपका, cos x को आप एज इट इज लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स, फाइन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, फाइनली जो आएगा उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स से डिवाइड करोगे, माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस कॉस एक्स, e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज माइनस का साइन एक्स होगा बच्चे। e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स, और नीचे माइनस वन आ जाएगा, माइनस से माइनस आपका कैंसिल। अब ध्यान से देखो वापस से क्या आ गया आपका, ऐसा फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगेन आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके लिए भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, वापस से आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, बाई पार्ट। वापस से क्या लगा दोगे आप, बाई पार्ट। ऐसा ही क्वेश्चन आपने कर रखा है बाई पार्ट वाली एक्सरसाइज में बेटा, ठीक है, याद आ रहा है। सो इवन तुम्हारे अभी हाफ ईयरली में भी आया था। I1 ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस ये वापस से लगाओगे बच्चे यहाँ पर बाई पार्ट, तो क्या हो जाएगा, इसको आपने फर्स्ट मान लेना है, इसको सेकंड फंक्शन, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करके आप अगेन इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, I1 बराबर माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, पहले ई की पावर माइनस एक्स होगा, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन होता है, उसे डिवाइड करोगे, ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन ये है, इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, cos x इंटू ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर माइनस एक्स, वो माइनस जो निकलेगा ना डेरिवेटिव वाला, मतलब इंटीग्रेशन वाला, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा आपका, प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। ध्यान से देखो ये चीज क्या है, I1 है ना, ये चीज तो क्या है आपका, I1 है, तो इसकी जगह मैं I1 लिखता हूँ और माइनस साइन अंदर डाल देता हूँ, तो I1 बराबर हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस का ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस का I1, ये इधर आएगा, I1 प्लस I1 विल बी ट्वाइस ऑफ I1, यहां से का कॉमन आ जाएगा आपका ई की पावर माइनस एक्स, अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बचेगा, 2 यहां फेंक दो, तो I1 की वैल्यू आ रही है ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। इसको आप मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 आप सीधा अपना आंसर लिखो, फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं हमारे पास क्या था, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या निकला, I1 की वैल्यू क्या आई बच्चे, ये आ गई, ई की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सी एन। अब आप ई की पावर माइनस एक्स से यहाँ डिवाइड कर दो, तो y की, बिकॉज हम आंसर y इक्वल्स टू समथिंग लिखते हैं ना हमेशा फंक्शन में, तो हम ऐसा लिख देंगे y बराबर ई की पावर माइनस एक्स से डिवाइड करोगे, ये तो कट जाएगा,
और प्लस सी अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। अब ई की पावर माइनस से पॉजिटिव करने के लिए आप ऊपर ले जाओगे तो आंसर फाइनली आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स। ये आपका फाइनल आंसर इस सॉल्यूशन ऑफ गिवन डी बोले तो डिफरेंशियल इक्वेशन। आंसर ये इसका चेक करेंगे, मैं देख लेता हूं। ठीक है, यही आंसर है। चलिए पॉज करके कॉपी करेंगे बच्चे इसको। एग्जाम्पल 15 करते हैं यार। एग्जाम्पल 15 में अब देखो, तो यहां पर एग्जाम्पल 15 आपके सामने कुछ इस तरीके से x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आप एक चीज चेक करो कि यार मैंने आपको ना बोला था कि जब हम क्या करते हैं, चेक करना चाहते हैं कि हमारा होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है, तो अगर मैं dx को इधर फेंक दूं, मतलब मल्टीप्लाई कर दूं ना, एलसीएम ले लूंगा dx का, तो क्या होगा, आप देखोगे dy और dx के जो कोफिशिएंट है ना, या उसके साथ जो वेरिएबल, उनकी डिग्री सेम नहीं है। एक तो तरीका मैंने बताया था ना कल, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन करा था, उसमें मैंने तरीका बताया था ना आपको चेक करने का कि ये होमोजेनियस है या नहीं है। कैसे करोगे, ये dx को इधर भेजो, यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है उसकी डिग्री क्या है 1 है। यहाँ अगर ये dx आएगा मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, यहाँ इसकी डिग्री आएगी 2, यहाँ आएगी डिग्री 1, तो नहीं, अलग अलग डिग्रीज आ गई ना। एक तो ये सीन है, और दूसरा आप देख लो, अगर बच्चे आप क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन में से x कॉमन लोगे तो यहाँ तो y बाय एक्स हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल x। क्या बचेगा, केवल x। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो अब, और ये सेपरेबल भी नहीं होगा, वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा, y और x अलग अलग नहीं हो सकते। तो अब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की दो फॉर्म थी, एक थी dy ओवर dx और एक थी dx बाय dy। ये तो dy ओवर dx है ना। ऐसा करो, इसका पड़ोस में जो कोफिशिएंट है इसे हटाते हैं पहले, उस फॉर्म में लाने के लिए वो dy बाय dx आपको अकेले चाहिए था। मैं दोनों फॉर्म लिख देता हूं, एक बार रिकॉल करा देते हैं फटाफट से। अभी बताई थी वैसे dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q, दूसरी थी dx बाय dy प्लस p1x इक्वल्स टू q1, ये तो थी। अब आप यहां चेक करो यार, ये dy ओवर dx है। अगर dx देखते हैं पहले, dy ओवर dx कौन सी फॉर्म बन पाती है, एक बार dy ओवर dx पहले इस पे हाथ मारते हैं, क्योंकि dy ओवर dx यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पर इसके साथ क्या है 1 है, इसके साथ क्या है x है। इस x को कैसे हटाएंगे, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, x से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपने x से जब डिवाइड करा तो ये हो जाएगा dy ओवर dx प्लस 2y बाय x इक्वल्स टू x, यही तो बचेगा। हमने करा डिवाइडिंग इक्वेशन बाय x, x से डिवाइड, ये आ गया। अब आप चेक करो क्या ये और ये फॉर्म कंपेरेबल है, दोनों सेम फॉर्म ही तो है। ये y के साथ 2 अपॉन एक्स है जो p है, x क्या है, q है नहीं है। तो आप लिखोगे इज अ, क्या है ये, इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। LDE का मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में है बच्चे, इस फॉर्म में है dy ओवर dx प्लस px py इक्वल्स टू q वाली फॉर्म में। और अगर ऐसा है तो हम क्या करते थे, पहले स्टेप में p और q निकालते थे। सर देख लो ना, फिर आप अपने हाथों और घड़ियों को निहार रहे हो। p कितना है 2/x, q कितना है x। क्लियर है जी बात इतनी, ठीक है। इसके बाद ये मेरा पहला स्टेप होता था। दूसरा स्टेप क्या होगा बच्चे आपका, सेकंड स्टेप हो जाएगा, यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF लिख रहा हूं सीधा, अब समझ जाना, IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होता था, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये तो था। आपका p कितना है बच्चे 2/x, इसका क्या करना है आपको इंटीग्रेशन, तो 2/x का इंटीग्रेशन बताओ ना यार। 2 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 2 log mod x। अब ये जो 2 है अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर log x स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला याद कर लो यार, ये तो इंटीग्रेशन, इवन मैंने तुम्हें जब डेरिवेटिव ही पढ़ाया था तभी बता दिया था, e की पावर log x x के बराबर होता है। ये मैंने कहा था तुम्हें, इसका प्रयोग डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है काफी। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आ गया, स्ट्रेट अवे अगर मैं बात करूं, e की पावर log x स्क्वायर किसके बराबर होगा, x स्क्वायर। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या होता है, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन क्या होता है हमारी इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट प्लस c। सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है आपका x स्क्वायर, q कितना है बच्चे आपका, q कितना था आपका, कहाँ गया, x है, क्या है आपका x है प्लस c, x स्क्वायर इंटू x कितना हो जाएगा यार, x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4/4 प्लस c, y इंटू एक्स स्क्वायर है, x स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x²/4 प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है आपका, इज जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको, समझ में आया? एग्जाम्पल 16 करते हैं। एग्जाम्पल 16 में क्या बच्चा हमारा हमसे बोलता है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, y इंटू डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। अब आप देखो आपके पास दो तरीके की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक है dy ओवर dx इस फॉर्म में होती है प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, दूसरी क्या आती है dx ओवर dy प्लस p1x इक्वल्स टू q1। दोनों में देखो यहाँ पर dy ओवर dx तो साथ में केवल एक y होता था, क्या होता था y। अब तुम्हारे क्लिक करना चाहिए यहाँ पर इसे देख के कि भाई यहाँ पर आपका क्या होगा, y है, यहाँ तो y स्क्वायर भी आ गया, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता है, y स्क्वायर आ गया ना, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो होगा क्या, तो ये होगा। ठीक है, यही हो सकता है, या तो दूसरा क्या, एक बार चेक कर लेते होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस के लिए मैंने क्या कहा था, आप dy और dx के कोफिशिएंट में देख लो, जो वेरिएबल उसकी डिग्री हमेशा क्या रहनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ इसकी डिग्री है 1, यहाँ x की डिग्री 1 आ रही है, इसकी डिग्री क्या आ रही है 2, तो सेम नहीं आ रही सर, तो इसका मतलब ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट कहाँ हो पाएगा यार, ये x प्लस 2y स्क्वायर आ गया तो मुश्किल होता है उसका होना, x इंटू वाई होता तो हो जाता है, x प्लस करके आ जाता है ना y उसके साथ, तो फिर नहीं होता सेपरेट। तो इसका मतलब ये वाली फॉर्म है सर आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो कोशिश करते हैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की, तो मैं पहले dx/dy बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, dx/dy। कैसे बनाएंगे सर, इसको उठा के उधर फेंको तो हो जाएगा y इंटू डी एक्स बराबर, अच्छा वो माइनस है क्वेश्चन में, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी राइटिंग मिस्टेक, माइनस ये उधर चला जाएगा, तो y इंटू डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई। अब बच्चे dy को उधर फेंक दो, dx अपॉन dy हो जाएगा, ये y को उधर डाल दिया तो ये हो जाएगा x/y प्लस 2y स्क्वायर बाय y, y दोनों के नीचे जाएगा, इस x/y को उधर ले आओ, ये dx/dy माइनस x/y इक्वल्स टू 2y। अब आप ध्यान से देखो क्या ये और ये दोनों सेम नहीं है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आप लिखोगे, आप यहां पर लिख दोगे इज अ, ये क्या आपका इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में बच्चे आपका dx ओवर dy प्लस क्या p1x इक्वल्स टू q1 वाली फॉर्म में। ठीक है, जहां पर हमारा p1 किसके बराबर है मिस्टर आयुष, हाँ नहीं बेटा, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो देखो ना, x के अलावा क्या है, क्या -1/y बोलेगा ना यार, x के अलावा क्या है -1/y तो बचा। ठीक है, q क्या होगा, q1 2y होगा ना, ये लिख लिया, ये मेरा पहला स्टेप यहाँ पे समाप्त। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। यार इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy, यही तो होता है। तो आप लिखोगे e इंटीग्रेशन ऑफ -1/y का मुझे इंटीग्रेशन करना है, 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर आपका IF दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर माइनस log mod y। ठीक है, अब माइनस साइन हटाना है आपको, तो क्या हो जाएगा बच्चे, e की पावर log 1/y, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा आपका फाइनली
1 अपॉन वाई। ई की पावर लॉग एक्स क्या होता है, एक्स होता है ना, तो ई की पावर लॉग 1 अपॉन वाई क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई। क्लियर है बच्चे? अब इसके बाद सर आपको क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन क्या होता था, आप लिखेंगे देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चे आपका, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन वाई। q1 कितना है बच्चे आपका q1 है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, लिखा नहीं मैंने क्या, लिखा तो है 2y है, और i इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला 1 अपॉन वाई प्लस सी। बेटा y से y आपका कैंसिल हो गया, तो x अपॉन वाई किसके बराबर आ रहा है, यहां आ जाएगा आपका 1 का इंटीग्रेशन का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन y होता है, मतलब x होता है, अगर dx होता तो y है, तो y हो जाएगा प्लस सी। ठीक है बच्चे, इसको वहां भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस cy, इसी फॉर्म में आंसर। ठीक है जी, पॉज करके चलो कॉपी करेंगे। एग्जाम्पल 17 करते हैं ना। एग्जाम्पल 17 में आपके पास क्या है, dy ओवर dx प्लस y cot x। देखो y इंटू कॉट एक्स हो गया, फिर यहाँ पर ऐसा सम में आ गया फॉर्मूला, इधर जाएगा माइनस होगा y, तो सेपरेट करना इजी नहीं है, तो वेरिएबल सेपरेबल से डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। फर्स्ट मेथड गॉन। दूसरा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देखते ही पता चल रहा है कॉट एक्स है, कॉट y बाई एक्स या x बाई वाई तो एक बार को सोच भी लेते हैं, है ही नहीं, x बाई वाई बाई एक्स नहीं है, तो होमोजेनियस भी नहीं है, नहीं हो सकती होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आती क्या आपके पास, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। कौन सी फॉर्म हो सकती है, देखो ये कॉट एक्स हो गया ना, यहाँ पे कॉट एक्स आ गया। अब दो फॉर्म थी आपके पास, dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, दूसरी क्या थी dx ओवर dy प्लस p1x इक्वल्स टू क्यू। तो यहां पर है ये तो cot x आ गया ना, x होना चाहिए था केवल, या तो केवल y ये दिख रहा है बस, इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है बच्चे आपकी, इट इज दिस फॉर्म। इस फॉर्म में आ सकता है, तो इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे करोगे यार, dy ओवर dx दिख गया, वैसे इस फॉर्म में ऑलरेडी है, ये लाने की क्या कोशिश करोगे, इसी फॉर्म में ऑलरेडी है ही तो ये, ठीक है ना, y इंटू कॉटेक्स आपका p कॉटेक्स हो जाएगा ये, तो स्ट्रेट अवे लिखो इसको, तो आप लिखोगे dy ओवर dx प्लस y कॉटेक्स जो है इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉटेक्स। ये क्या है आपका, इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में बच्चे आपका, dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में, जहां पर आपका p क्या है बच्चे आपका, p क्या है बताओ भाई मोहित, p क्या है यहाँ पे, कॉटेक्स है, ठीक है, एंड q क्या है बच्चे आपका 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉटेक्स। बात इतनी समझ में आती है सर आपको। नाउ व्हाट यू विल फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा e इंटीग्रेशन ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x, ठीक है, तो e की पावर हो गया ना इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा log mod sin x। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, e की पावर log x, x होता है जो log के साथ ये e की पावर log सा बढ़ता है, केवल आंसर ये बच जाता है, ठीक है। तो फाइनल आंसर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, sin x आ जाएगा। देन आप क्या लिखते हो, नाउ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बच्चे आपका, इस केस में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इंटीग्रेट करेंगे प्लस c, ठीक है बच्चे। अब यहां पर इसकी वैल्यू रखो, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका sin x, यहां पे q क्या है बच्चे आपका, q है ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू, इसे किससे करना है हमें, sin x प्लस c से। तो ये हो जाएगा सर आपका y sin x, ऐसा करते हैं sin x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 2x sin x यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स को आप क्या लिख सकते हो,
cos x अपॉन sin x इंटू sin x, sin x से sin x आपका बेटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस c। अब आप ऐसा करिए, देखिए यहाँ पे दो टर्म आपको दिख रही है, एक 2x प्लस 2x sin x है, दूसरा x स्क्वायर cos x है, ठीक है जी। 2x sin x को इंटीग्रेट अलग से कर लेंगे हम, ऐसे लिख लेंगे इसको y इंटू साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू cos x। ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन करने हैं, ठीक है। यहां पर आप देखोगे एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल अलग फंक्शन है। तो कभी भी ऐसा मिले तो अगेन जो अभी अभी मैंने बताया था fx इंटू जी एक्स, एक को फर्स्ट फंक्शन एक को दूसरे को सेकंड मान के हम क्या करते थे, fx इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस fx का डेरिवेटिव gx का इंटीग्रेशन, फिर वापस से इंटीग्रेट कर देते थे। कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं इसे, बाई पार्ट। ये बाई पार्ट लगाया जाता है कभी भी ऐसी फॉर्म मिले, मतलब दोनों अलग अलग फंक्शन है, बिल्कुल अलग है। एल्जेब्रिक एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक ऐसा मिले तो आप स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला लगाते हो, और यहाँ पर किसको पहला किसको दूसरा माना जाएगा फंक्शन, उसके लिए हमारे पास एक नमोनिक है, तरीका है, ठीक है, ट्रिक है आइलेट नामक, जिसमें हम e को एक्सपोनेंशियल, t को ट्रिग्नोमेट्रिक, e को एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक फंक्शन ऊपर है, ट्रिग्नोमेट्रिक नीचे, तो पहला फंक्शन किसे माना जाएगा, अगर ये दोनों साथ में होंगे तो एल्जेब्रिक को पहला फंक्शन माना जाएगा। तो यहाँ पर x एल्जेब्रिक फंक्शन एक्चुअल में आपका, ठीक है, तो दिस विल बी फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन, क्या लगेगा बच्चे यहाँ पे आपका बाय पार्ट लग जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन छूट रखा है, ओके। तो हमारे एडिटर साहब ने गड़बड़ कर दी है, लाइए साहब बुक दो। अच्छा, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, आपको गिवन दैट y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू पाई बाई 2। अच्छा, मैंने भी क्वेश्चन ढंग से देखना चाहिए था। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, क्या निकालना है आपको, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पहले तो फिलहाल जनरल सॉल्यूशन तो निकाल लेते हैं, इसका तो काम बाद में होगा, ठीक है जी। तो लगाते हैं सर, बाई पार्ट दोनों में लगेगा, तो ये हो जाएगा y sin x इक्वल्स टू, ये फर्स्ट है सेकंड है तो लिखोगे 2x इंटीग्रेशन ऑफ sin x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 2x का डेरिवेटिव इंटू sin x का इंटीग्रेशन, फिर जो भी आएगा वापस से उसको इंटीग्रेट कर दोगे, प्लस यहां पर वापस से देखो बच्चा, अब इसका करते हैं ये लगेगा आपका बाई पार्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन, सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, फिर जो आएगा वापस से उसका इंटीग्रेशन करेंगे, आगे तो c है ही है। इतनी बात समझ में आती है। यहां पे y sin x आप रहने दो, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस का cos x, तो हो जाएगा 2x माइनस 2x cos x हो गया, ठीक है। 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चे, 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 हम बाहर निकाल लेते हैं। sin x का डेरिवेटिव माइनस का cos x होगा तो ये माइनस बाहर का प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस x स्क्वायर, cos x का डेरिवेटिव बच्चे sin x होता है, माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, 2 बाहर निकाल लो, केवल x लिखा, और cos x का कितना हो जाएगा, प्लस का sin x, ठीक है, इतना आ गया। क्लियर है इतनी बात। अब यहां देखो यार, वापस से क्या लगेगा, बाय पार्ट लग जाएगा, वापस से क्या लगेगा यहाँ पे आपका बाय पार्ट लगेगा, 2 बार तो लगा, तीसरी बार लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा सर आपका y sin x माइनस का 2x cos x प्लस का 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का x स्क्वायर sin x माइनस और 2 आप बाहर रखो, आप इसका इंटीग्रेशन करो, तो यहां पर अगेन बाय पार्ट लगाओगे, ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड फंक्शन, तो ये लिखोगे आप x इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव इनटू sin x का इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर वापस से करेंगे इसका इंटीग्रेशन आप लोग,
तो हो जाएगा y sin x माइनस का 2x cos x प्लस का 2 sin x प्लस x स्क्वायर sin x। sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चे आपका, माइनस का cos x होगा, माइनस का 2 भी साथ में मल्टीप्लाई करते चलते हैं हम लोग, तो हो जाएगा प्लस का 2 x cos x। ठीक है, अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे, ओके इस -2 से मैंने इस -2 को मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का cos x, x का डेरिवेटिव होगा 1। तो ये फाइनली आपके पास आ रही है, वाओ, y sin x, ऐसा करते हैं sin x से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, कुछ कट रहे हैं यहाँ पे, अच्छा कट रहा है देख लेते हैं, अच्छा कट रहा है 2x cos x, ओके फाइन, ये 2x cos x आपका कैंसल आउट हो गया और cos x का इंटीग्रेशन हाँ जी कट रहे हैं काफी चीज, 2 sin x प्लस x स्क्वायर sin x, यहां पे हो जाएगा माइनस का 2, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है, तो ये माइनस का 2 cos, ये कट गया, बचा क्या आपका sin x से डिवाइड कर दो फाइनली, या अभी रहने दे, कर देते चलो, तो y बराबर हो जाएगा sin x से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का c अपॉन sin x, ऊपर ले आओगे तो क्या बन जाएगा ये आपका कोसेक x। तो फाइनल आपका जो आंसर है, मतलब नॉट फाइनल आंसर, जनरल सोल्यूशन आपका निकलेगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू कोसेक x। ये क्या बच्चे आपका जनरल सोल्यूशन है, बट आपसे क्या बोलता है पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए बात कर रहा है, तो वो निकालते हैं यार। तो 8 x की वैल्यू क्या है π/2 एंड y की वैल्यू 0, यहाँ जनरल सोल्यूशन में रख दो आप, y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू π/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस c इंटू कोसेक π/2। देखो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कोसेक 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास माइनस का π²/4, तो डाल दो यहाँ पे वैल्यू, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का π²/4 कोसेक x, यही आंसर है, आंसर चेक करेंगे जरा साइन की टर्म में, ये तो धोखेबाजी है फिर तो, अच्छा उसको नीचे ले आया है, तो y क्यों भैया, इसको क्या दिक्कत है भाई इससे, कोसेक से इसको भाई, चलो ये आपका सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलो एग्जाम्पल नंबर 18 करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है आपका एक्सरसाइज का, इसमें आपको एक बात करी गई है, पूरी आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बनानी है आपको, उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या बोलता है आपसे, बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0,1। अच्छा, तो एक तो ये बात समझ लो कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी आपकी, उसका आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, बोल भी रहा है वो जो कर्व है कहां से पास करता है 0,1, इस कर्व के बारे में बात कर रहा है, क्या इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है इस कर्व की, आपको क्या दे रहा है, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है बेटा dy/dx, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है dy/dx टू द कर्व एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे xy, वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट का सम किसके साथ, एंड द प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, मतलब x और y कोऑर्डिनेट के प्रोडक्ट के साथ इसका सम dy/dx के बराबर है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब जो आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। तो एक्चुअल में जो एक कर्व है ना जो 0,1 से पास करता है, ये उसकी क्या है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक आपको जनरल सोल्यूशन मिलेगा जो फैमिली ऑफ कर्व्स होगी, ठीक है, जो फैमिली ऑफ कर्व्स होगी उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट आपको उस कर्व के बारे में बात कर रहा है जो 0,1 से पास करता है, तो जो जनरल सोल्यूशन मिले उसमें x और y की जगह आप क्या डालोगे 0 और 1। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश, आप देखो
यहां पर इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये होमोजेनियस नहीं हो सकता, सेपरेट नहीं कर सकते। अब ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा dy ओवर dx माइनस एक्स वाई बराबर x। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई? इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में बच्चे आपका dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाली फॉर्म ही तो है ये। ध्यान से देखो, जहां पे आपका p कितना है बच्चे माइनस एक्स, क्यू कितना है आपका x है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते, दैट इज ई इंटीग्रेशन ऑफ p। ठीक है जी, तो p कितना है बेटा माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गया। ठीक है, नाउ व्हाट यू विल डू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को या फॉर सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करते हो, y से, और फिर आप इंटीग्रेट कर देते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को q से मल्टीप्लाई करके। ठीक है बच्चे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला तुम्हारा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 निकला। ठीक है, यहां पर भी आप e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और q कितना है बच्चे आपका, q है आपका x है, q कितना आ रहा है आपका x आ रहा है। इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो एक तो आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा मेथड बाय पार्ट, क्या कर रहा होगा, बाय पार्ट कर रहा होगा। पर अगर मैं यार यहां पर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 को t ले लूं तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 का, एक्स स्क्वायर बाय 2 का करोगे जब माइनस का 2x बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, dx इसके बराबर आ जाएगा dt अपॉन, ये क्या माना था तुमने, t माना था ना, तो माइनस का x इंटू टी के बराबर ही तो आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, सो और ये तो इसको भी काट देगा यार, ये तो बड़ी भयंकर से आगे। चलो देख लेते हैं एक बार, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और ऐसा करते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये गलती तो नहीं करी हमने यहाँ पे, तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू, इसको मैंने t माना था ना, तो मैं t लिख देता हूँ, x ऐसे ही रहेगा, dx से क्या लिख सकते हैं हम, dt अपॉन माइनस का x इंटू टी, तो t से t, x से x, ये सब कट गया, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का t प्लस सी, अब t की वैल्यू आपने रख दी कितनी है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। आप e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा फाइनली आपके पास, ये आ जाएगा y इक्वस टू ई कट जाएगा माइनस का 1 प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। ऐसा करते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं, 8 x इक्वस टू 0 एंड y इक्वस टू 1, तो क्या होगा, या फिर आप बोल रहे हो 0, 1 पे 0 डाल दो इसकी जगह, ये है ना आपका, तो 1 हो जाएगा, 1 बराबर माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर 0, तो 1 सी की वैल्यू कितनी आ रही है 2, इसको यहाँ रखेंगे तो y इक्वस टू माइनस 1 प्लस सी की वैल्यू कितनी आई 2 इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। तो y की वैल्यू यही आ रही है सर। ठीक है, इस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलो पॉज करें, कॉपी करेंगे इसको। तो बच्चे यहां पर हमने कर लिए इसके सारे के सारे एग्जांपल्स, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था इसका। अब कल हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे आपका,
उसमें अपन लोग इसके सारे के सारे जो एग्जाम क्वेश्चंस एक्सरसाइज के वो करेंगे, मतलब आधे, फिर एक लेक्चर आधे में कंप्लीट करते हैं इसको। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट वगैरह हो तो बताइए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।